हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न दी अनलर्न। मैं अनुराधा स्वागत करती हूँ आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल पे लर्न दी अनलर्न। तो हमारी कंटिन्यू करेंगे प्रीवियस सेशन की सीरीज़ को जो हमने शुरू की हुई है, इकोनॉमिक्स की फ्रॉम स्क्रैच टू हैच। सारे छोटे छोटे कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक रहने वाला है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये आपने बहुत बार सुना है, बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। पहले तो ये वर्ड आपको बता दूं, और इसके पहले जितने भी आगे के प्रीवियस सेशंस के हमारे लेक्चर हुए उनकी लिंक मैं आपको आई बटन में भी देती रहूंगी और प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, तो आप वहां से उनको फॉलो कर सकते हैं। सो कम टू द पॉइंट दैट व्हाट इज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब एक सिंपल भाषा में बोलूं तो होता है चेंज, यानी कि बदलाव। अब ये बदलाव आने के कई सारे कारण हो सकते हैं। प्राइस की वजह से, डिमांड के वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस की वजह से, इनकम की वजह से, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। तो ये बदलाव हमें कहाँ देखने मिलेगा? ये बदलाव हमें देखने मिलेगा हमारी डिमांड में, हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर। तो समझ में आ गया आपको कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि चेंज होना। किसमें चेंज होना? हमारे डिमांड के अंदर चेंज होना, ठीक है। और इसी के अपोजिट वर्ड आ जाए, अगर इसके आगे इन लग जाए, इन इलास्टिसिटी मतलब नो चेंज, चेंज नहीं होना। नहीं होने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की ओर। Elasticity of demand. The price elasticity of demand measures to the relative change in a quantity demand of a commodity in response to relative change in a price. अगर किसी commodity की price, जैसे कि हमने पता है कि ये हमारा डिमांड कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, x एक्सेस y एक्सेस 0, यहाँ पर होती है क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पर होती है हमारी प्राइस, बराबर। ये हमारा ऐसे बनते जाएगा डिमांड कर्व। ओके, नोट्स बनाते रहिएगा साथ में। तो ये है हमारा डिमांड कर्व। हमें पता है कि अगर हमारी प्राइस ऊपर या नीचे होती है तो हमारी इस क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी कुछ चेंज आता है। क्या मैं बोल रही हूँ कि हमारी प्राइस ऊपर नीचे होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी चेंज आता है। इसी क्वांटिटी डिमांड के चेंज को जब हम पढ़ते हैं तो वो बन जाता है बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बन जाता है वो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर इज हाउ कंज्यूमर रिएक्ट टू चेंज इन अ प्राइस। जब किसी प्राइस के अंदर चेंज आता है तो कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होता है कि प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर सोचता है तुरंत से कि डिमांड कम कर देंगे। प्राइस कम हो जाती है तो कंज्यूमर सोचता है कि चलो डिमांड को बढ़ा देते हैं। यही तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी बोलता है, बराबर। डिमांड फॉर अ गुड्स that consumer will continue to buy despite the price increases is inelastic. किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने के बावजूद भी उनके डिमांड में कोई भी प्रकार का चेंज ना देखने को मिले तो उसे हम कहते हैं इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। शुरू में ही मैंने कहा कि अगर इनइलास्टिक हो गया मतलब चेंज देखने मिलेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक्सेप्शंस में होते हैं कि अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है तो भी लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि ये लग्जूरियस गुड्स में आता है, ये एक गुडविल वाला गुड्स है। फॉर एग्जाम्पल, आईफोन प्राइस बहुत हाई होती है, देन टू पीपल बाय इट। क्यों? एक दिखावे का गुड्स है। तो यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। इसीलिए हम उसे ये भी कहते हैं कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसी है? इनइलास्टिक है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिला। डिमांड फॉर अ गुड दैट इज वेरी सेंसिटिव चेंज टू प्राइस इन इलास्टिक। थोड़ा सा भी प्राइस के अंदर हेर फेर हो और डिमांड में हमें बहुत ज़्यादा चेंज देखने के लिए मिले, मतलब बहुत ही सेंसिटिव है, तो वो प्राइस को लेके बहुत ही सेंसिटिव है। ज़रा सा भी प्राइस ऊपर नीचे होता है, जैसे दूध का भाव है या फिर कोई खाने पीने की हमारी नेसेसिटी की गुड्स है, थोड़ा भी चीज़ उसमें ऊपर नीचे होता है तो कंज्यूमर के अंदर एक ये आ जाता है कि यार 2-3 रुपए से भी बढ़ गया तो बहुत पिंच होता है वो कि क्यों बढ़ गया। समझ में आ रहा है? Elasticity of demand. The elasticity of demand is defined as the rate of a change in a quantity demanded for a given change of a price. एक दिए हुए प्राइस के ऊपर आपकी क्वांटिटी डिमांड के अंदर कितना चेंज होता है, दैट इज
that is nothing but a elasticity of demand. It is a primarily related to extension and contraction. हमारे previous लेक्चर में हम लोग ने लेक्चर में पढ़ा था, लिंक आई बटन में दूंगी, कि हमने एक्सटेंशन मतलब उसी के ऊपर लिफ्ट वाला एग्जाम्पल मैंने दिया था कि इसी कर्व के ऊपर एक्सटेंशन भी होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, एक्सटेंशन इधर होगा और कॉन्ट्रैक्शन इधर होगा, ऐसा मैंने बताया था. Hence this is called price elasticity of demand. तो यहाँ पर हमारे पास में बेसिकली 3 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, मतलब जिसके अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज आता है. इनकम मतलब मेरी जो अर्निंग कैपेसिटी है, अगर मेरा वो बदलता है तो मेरे डिमांड में क्या चेंजेस रहेंगे. और क्रॉस इलास्टिसिटी यानी कि किसी सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के अंदर अगर कुछ चेंज होता है तो मेरे डिमांड के अंदर, मेरी क्वांटिटी डिमांड के अंदर क्या चेंज आएगा. Let us begin with the first one. What is a price elasticity of demand? Price elasticity of demand measure the degree. यहाँ पर आपको ये वर्ड बहुत ध्यान से सुनना है कि हम लोग बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस. रेस्पॉन्सिवनेस किसका रहेगा स्टूडेंट्स? रिस्पॉन्स रहेगा कंज्यूमर का, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, जो उस प्रोडक्ट को खरीदता है. डिग्रीज ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड चेंज इन अ प्राइस. दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रपोर्शनेट चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड causes a given proportionate change in a price. अगर मेरा प्राइस 1 रुपए से बढ़ता है तो उसके सापेक्ष में मेरी जो डिमांड है वो कितने टाइम से बढ़ती है या घटती है. सपोज 2 हो जाती है मेरी क्वांटिटी डिमांड, मतलब ये 2 टाइम्स हो रहा है, या 2 रुपया थी तो एक डिमांड हो गया, तो मेरी डिमांड क्या हो रही है, 1 टाइम या 2 टाइम कम हो रही है. तो ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है? ये चेंज प्राइस में, प्राइस बढ़ने के वजह से या प्राइस कम होने की वजह से मुझे ये चेंज देखने मिल रहा है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्रीज ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, कि अगर मेरे प्राइस के अंदर 1 रुपया बढ़ जाता है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है सामने कितने से घट जाती है, या मेरी जो प्राइस है वो 2 रुपए से कम हो जाती है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कितने से बढ़ जाती है. जब हम प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. The factor influence the price elasticity of demand. Availability of substitute, एक चीज का सब्सिट्यूट है, जैसे विको का सब्सिट्यूट कोलगेट है, उसके वजह से. डिग्रीज ऑफ नेसेसिटी और लग्जूरियस, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर दिस गुड इज कम अंडर द नेसेसिटी और लग्जूरियस. अभी मर्सिडीज की कार खरीदना लग्जूरियस में आएगी, आपकी नेसेसिटी नहीं है, बट खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन ये आपकी नेसेसिटी है. तो उसके हिसाब से भी मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो सकती है. टाइम पीरियड कंसिडर elasticity tend to be greater over the long run because consumer have no more time to adjust the price change. कभी कभी पीरियड के वजह से भी कि मेरे पास आगे टाइम नहीं है वो चीज खरीदने का, इसलिए मैं अब खरीद रहा हूँ. उसके बाद आता है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि मेरी जो इनकम थी, मेरी जो सैलरी थी, मेरे जो वेजेस थे, उसके अंदर अगर मेरी इंक्रीमेंट हो गई है तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है मैं वो भी बढ़ाऊंगा, और अगर ये कम हो जाएगी तो मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है मैं वो भी कम कर दूंगा. तो यहाँ पर ये चेंज किसके वजह से हो रहा है? इनकम की वजह से हो रहा है. इकोनॉमी में इनकम को हम लोग वाई से डिनोमिनेट करते हैं, शो करते हैं. द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर टू हाउ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड इज टू चेंज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. मेरे इनकम में कितना परसेंट का चेंज हुआ जिसके वजह से मुझे मेरे क्वांटिटी डिमांड में चेंज देखने मिला. दिस इज अ साइन ऑफ अ डेल्टा विच वी यूज इन इकोनॉमी. इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज इन अ इनकम और चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड. कैटेगरी दिया है, गुड्स विद इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 0 आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स एंड डिमांड इन डिक्लाइंस व्हेन द इनकम राइजेस. कुछ इंफीरियर गुड्स है, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिमांड वाले लेक्चर में कराया हुआ है. डिटेल के लिए आप लोग लेक्चर को, प्रीवियस वाले लेक्चर को बराबर से देखिएगा. उसके बाद आता है हमारा तीसरा और आखिरी आज के लेक्चर का, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर द वन गुड टू चेंज इन अ प्राइस टू अनदर गुड्स, इट्स कॉल्ड अ क्रॉस इलास्टिसिटी. यानी कि सब्स्टिट्यूट मिल गया ना मुझे उस गुड्स का, इसके लिए वो वाले गुड्स में चेंज हो गया. विको का मुझे सब्स्टिट्यूट मिल गया है कोलगेट, इसके लिए विको के डिमांड के अंदर चेंज आ गया है. क्यों? क्योंकि जो कोलगेट का प्राइस है वो कम हो गया है. तो यहाँ पर ये 2 टर्म्स ध्यान रख रहे हैं आपको, गुड्स एक्स एंड गुड्स वाई. चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स अपॉन चेंज इन अ प्राइस ऑफ गुड्स वाई. मेरी प्राइस किसकी कम हुई है? विको की. उसका इफेक्ट किस पे मिल रहा है? कोलगेट पे.
तो समझ में आया, एक का प्राइस लोगे और एक का क्वांटिटी लोगे, क्योंकि एक की प्राइस कम होने के वजह से जो दूसरा गुड्स है उसके क्वांटिटी डिमांड में फर्क आया। ठीक है, दोनों जगह प्राइस नहीं लिख देना, यहाँ पे जरा सा बी केयरफुल। In a numerical value can be positive or a negative or a zero depending upon the whether the goods are substitute, complementary और unrelated respectively। ये कभी कभी पॉजिटिव होता है, कभी नेगेटिव होता है और कभी जीरो भी होता है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि आपका जो गुड्स है वो 100% सब्सिट्यूट है या कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है जैसे कार एंड पेट्रोल, या टोटली अनरिलेटेड गुड्स है रिस्पेक्टिवली एक दूसरे के सापेक्ष में। तो ये वहां पर वैसे उस हिसाब से परफॉर्म करेगा। लास्ट वाले स्लाइड्स में मैंने आपको तीनों के फॉर्मूला दे दिया है। पहला हमने पढ़ा प्राइस, क्वांटिटी डिमांड, परसेंटेज चेंज इन अ प्राइस। दूसरा मैंने आपको इनकम का दिया है कि मेरी डिमांड चेंज होगी मेरे इनकम के हिसाब से। और तीसरा मैंने दिया है आपको क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड्स एक्स एंड वाइज। ध्यान रखना है कि ऊपर तीनों जगह क्वांटिटी डिमांड ही आएगा, नीचे आएगा प्राइस जब प्राइस की बात करेंगे, नीचे आएगा इनकम जब इनकम की बात करेंगे, और जब क्रॉस आएगा तो यहाँ पर आएगा गुड्स एक्स और यहाँ पर आएगा गुड्स वाई, लेकिन ऊपर डिमांड ही रहेगा और यहाँ पर हो जाएगा प्राइस। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में यहाँ तक आया होगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सारे चैनल से जहाँ फॉलो कर सकते हो। बाकी के लेक्चर्स भी देखिएगा, आसपास सफाई रखिए, प्लास्टिक इज बैन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।